हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से इसके एग्जाम में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कर ही जाने चाहिए। देखिए, ये 6 सेमेस्टर स्टूडेंट का सिलेबस है, CBCS स्टूडेंट का। यूनिट 1 व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़ इन एन इकोनॉमी। यूनिट 2 है आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट, नॉमिनल एंड रियल इनकम, लिमिटेशन ऑफ द GDP कॉन्सेप्ट, इसमें आप ये पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ GDP, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल GDP, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इक्विलिब्रियम GDP, कॉन्सेप्ट ऑफ MPS, APS, MPC, APC, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक्चुअल एंड पोटेंशियल GDP को हम GDP गैप भी कहते हैं। जब पोटेंशियल में से हम एक्चुअल को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, GDP गैप। तो आपसे एग्जाम में GDP गैप के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसमें क्या लिख कर आएंगे आप, एक्चुअल एंड पोटेंशियल GDP के बारे में। यूनिट 4 है आपकी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, जिसमें आपकी फिजिकल पॉलिसी आप पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस में चेंज कर देगी। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल आता ही है। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, ये था आपका यूनिट 4। यूनिट 5 है आपकी मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, डिमांड फॉर मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, इसमें कुछ थ्योरी हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इस पर वीडियो अपलोड है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन पर क्वेश्चन आ जाता है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और हाँ गाइज, जो इसके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने को आ जाता है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। एंड नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का भी टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ कि किस तरीके का इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। देखिए ये है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, BA प्रोग्राम, लेकिन BCom पे भी होता है। ये 6 सेमेस्टर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहती हैं। 75 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे का। और देखिए, इसमें 2 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, A एंड B। जो A सेक्शन है वो 25 मार्क्स का है आपका, एंड B सेक्शन जो है वो आपका हो गया 50 मार्क्स का। तो टोटल 75 मार्क्स का आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहता है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन A एंड B, एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। एनी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ईच सेक्शन में से। सेक्शन A में भी 5 क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन B में भी 5 क्वेश्चन आप करेंगे। सेक्शन A जो है वो उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स के आपके, और जो सेक्शन B है आपका उसमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आपको करने होंगे, तो 50 मार्क्स का आपका सेक्शन B हो गया। तो टोटल 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, और इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, एग्रीगेशन आपको बताना है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। तो ये 2.5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, दोनों को डिस्कस करना है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेज ऑफ सेविंग आइडेंटिटी, यूज ऑफ सेविंग आइडेंटिटी की अवधारणा को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। देखो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है एग्जाम में, इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द यूजर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपयोगकर्ता लागत के 2 घटक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी, मुद्रा रखने के उद्देश्य क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर के बीच संबंध को समझाएं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन B की ओर। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए सेक्शन A में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई भी 5 आपको करने थे। ऐसा ही अब सेक्शन B में दिया जाएगा, आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी
5 आपको करने होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। किस तरीके से आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मेंशन द इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एड्रेस। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के उन मुद्दों का उल्लेख करें जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्री संशोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको नॉमिनल जीडीपी दे दी गई और रियल जीडीपी, जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। मैंने बोला जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन अपने ही आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट देखने को भी मिल सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। लिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्पेलिंग, हिंदी मीडियम अपना पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिव 2 इक्विवेलेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, यूज डायग्राम टू शो हाउ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव। वस्तु बाजार में संतुलन का वर्णन करने के 2 समान तरीके दीजिए। वस्तुओं के बाजार संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाता है यह दिखाने के लिए आरेखों का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बजट सरप्लस? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस ऑन द बजट सरप्लस। बजट अधिशेष क्या है? बजट अधिशेष पर सरकारी खरीद के प्रभाव की व्याख्या करें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी आर गिवन। आपको अब न्यूमेरिकल करना है। देखिए इसमें वाई दे रखा है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें से आप सीख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में आना ही है। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है इन क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए बजट सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि अगर टी में इंक्रीज हो गया है तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या आएगा इनकम का। न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको कैलकुलेट करना होगा अगर टी 0.25 इंक्रीज कर दिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। मैंने बोला हर साल आता है ये क्वेश्चन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। इस पर भी वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए, एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट रिड्यूस द इक्विलिब्रियम लेवल इनकम लेवल इन एन ओपन इकोनॉमी वाइल एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपोर्ट इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम लेवल। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, नेट एक्सपोर्ट से लिया गया था, जिसमें पूछा गया आपसे शुद्ध निर्यात फलन को परिभाषित कीजिए। आयात की सीमांत प्रवृत्ति के वृद्धि एक खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन आय स्तर को कम करती है, जबकि स्वायत्त निर्यात में वृद्धि आय के संतुलन को बढ़ाती है। एक ग्राफ की सहायता से बताएं। मतलब आपसे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन और उसमें जो शिफ्ट होता है ना, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन किन किन रीजनों से होता है वो आपको बताना है। तो इसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। एक्सप्लेन फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड एनालिसिस। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ चेकबल डिपॉजिट सी इज 0 एंड द रिजर्व रेशियो ओ इज 0.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आपको इसमें कैलकुलेट करना है। हिंदी मीडियम एक बार देख लीजिए। मुद्रा पूर्ति तथा मुद्रा मांग विश्लेषण की सहायता से वित्तीय बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। बी पार्ट है, धन गुणांक क्या है? यदि चेक करने योग्य जमा सी 0 और आरक्षित अनुपात 0.1 है तो धन गुणांक का मूल्य पाएं, ये आपको बताना है। तो ये था एग्जाम पैटर्न। आपने देखा कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम ही से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इनको कर सकते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो आपको एग्जाम में कर कर ही जाने, और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर कर बनाए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। देखिए किन किन सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021, 2018, 19, 20, और ये आता ही है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड नंबर पे आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ये भी देख लीजिए आप किन किन सालों में आ रखा है, और आपने देखा लास्ट ईयर भी आया है ये। जीडीपी डिफ्लेटर, इस पर भी आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखने को मिला है, और 2018 एंड 2021 में भी आया था। मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका।
तो इन सभी टॉपिक्स को आप कर जा सकते हैं। अगर इन सब पर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को बताना, मैं आप लोगों के लिए खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि अगर लास्ट ईयर नहीं आया शायद आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है ना, आता रहता है, ऐसे ये है। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पर शॉर्ट नोट आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम जीडीपी गैप भी कहते हैं। जो पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी का गैप होता है उसे जीडीपी गैप के नाम से जाना जाता है। तो इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसे पक्के से कर लेना। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ये दोनों डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ के मत जाना। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनमें से आ सकता है। ये क्वेश्चन चेंज होके भी आ जाते हैं, जैसे जीडीपी गैप पूछ लेगा ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे, नॉमिनल एंड रियल वाले में ऐसे पूछ लेगा कांस्टेंट प्राइस पर एंड करंट प्राइस पर। इस तरीके से पूछे तो कांस्टेंट वाला कौन सा है आपका, रियल जीडीपी। करंट प्राइस पे कौन सा कैलकुलेट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी। और कौन अच्छी इमेज दिखाता है हमारी इकोनॉमी की, रियल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या है, हमारी रियल इमेज नहीं दिखाती इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि ये प्राइस के इंक्रीज होने से बढ़ती है, ना कि आउटपुट के इंक्रीज होने से। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो हमारी आउटपुट को दिखाती है, हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी पर क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा आता ही है इस पर, लास्ट ईयर भी आया इस पर क्वेश्चन। आप देखिए, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये पूछ लिया जाता है। और ये तीनों थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट 3 से, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हाई पावर्ड मनी। तो ये तीनों जो थ्योरी होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में इनमें से तीनों में से कोई एक आ भी सकती है आप लोगों के एग्जाम में। अगर लास्ट ईयर नहीं आई कोई बात नहीं, इस साल आ सकती है। तो ये थे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।